सफलता मिली है। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को और शार्प शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। पटना पुलिस और एसटीएफ ने बिहार से बंगाल तक ताबड़तोड़ छापेमारी की और इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से 8 आरोपियों की गिरफ्तारी सिर्फ बंगाल से हुई है। 17 जुलाई को पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209 में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 5 अपराधी फिल्मी अंदाज में अस्पताल में घुसे थे, जिनमें सबसे आगे शार्प शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह चल रहा था और वही इस टीम को लीड कर रहा था। पुलिस ने जिन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें तौसीफ के मौसेरे भाई निशु खान भी शामिल है। इसके अलावा सचिन सिंह, हर्ष उर्फ हरीश कुमार, भीम कुमार और एक महिला को भी दबोचा गया है। हत्याकांड से 2 दिन पहले ही हर्ष ही शूटर्स को अस्पताल ले गया था और उसे कमरा नंबर 209 दिखाया था। उसने ही पारस में घुसने और भागने के रास्ते की रेकी की थी। तो देखिए, यूसुफ खान और एक महिला की गिरफ्तारी हुई। मोबाइल सर्विलांस से ये पूरी जानकारी मिली। जिस लोकेशन पर ये अपराधी जा रहे थे वहां पर बिहार एसटीएफ और बंगाल की टीम कार्रवाई कर रही थी। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, बड़ी कामयाबी, बंगाल पुलिस और बिहार एसटीएफ की भी जो अपराधी हैं गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या एक्शन हुआ है अब तक? देखिए, निश्चित तौर पर जिसकी तलाश थी, जो पटना पुलिस जिसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि वो कब उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले और कब उसको गिरफ्तार किया जाए, वही तौसीफ उर्फ बादशाह, जो आप सीसीटीवी फुटेज देखे होंगे राहुल, उसमें सबसे आगे वही चल रहा था और सबसे लास्ट में वही निकला चंदन मिश्रा की हत्या करके कमरा नंबर 209 जो पारस हॉस्पिटल में है। तो तौसीफ उर्फ बादशाह जो था वही इस पूरे मामले में जो मेन शूटर था उसके बारे में पटना पुलिस ने सबसे पहले एक्शन ये लिया कि 17 जुलाई को जब हत्या हुई तो उसके परिजन जो थे उनके बारे में पुलिस ने पता किया। परिजनों को लेकर वो गया जी निकल गया था और गया जी जब पुलिस पहुंची, बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस, तो वहां से परिजनों को उठाया और परिजनों ने ही सूचना दी उसके वेस्ट बंगाल भागने की। तो वो गया जी से होते हुए बरही, हजारीबाग, रांची और फिर वो वेस्ट बंगाल गया पहुंचा था। उसके साथ उसका कजन जो था निशु खान, वो भी मौजूद था। ये वही निशु खान है जो पारस हॉस्पिटल से सटे हुए समनपुरा इलाके में रहता है और जो अब तक जानकारी छनकर सामने आई है, निशु खान ने ही इन्फॉर्म किया था, जानकारी एक शेल्टर जो था वो दिया था जो अपराधी थे उनको, जो शूटर्स थे उनको, अपने समनपुरा इलाके स्थित आवास पे। कई दिनों तक पारस हॉस्पिटल में रेकी भी की गई थी और इस रेकी में निशु खान जो था वो लगातार जो शूटर्स थे उनको ले कर गया था और रेकी करके बाकायदा पहले से ही इस बात का पूर्वाभ्यास एक कर सकते कि अभ्यास कर लिया गया था कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम देना है। निशु खान के बारे में कहा जाता है कि उसको पैरालिसिस का अटैक भी है और गोली भी पहले लगी है और यही कारण है कि जब कल कोलकाता में जो कोलकाता गेस्ट हाउस है वहाँ पर जब पुलिस ने रेड किया तो एक एम्बुलेंस भी मंगाया गया था उसको लेकर के कि शायद उसको एडमिट कराना पड़े। हालांकि बाद में उसको पुलिस स्टेशन लेकर गई जहाँ उससे पूछताछ की गई है। संभवतः इस पूरे मामले में आज पटना पुलिस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, आधिकारिक तौर पर बयान देगी। तो मैं बता रहा था कि जो बादशाह है उसके बारे में ये जानकारी है, तौसीफ उर्फ बादशाह, कि उसने पटना के एक प्रेस्टिजियस स्कूल से पढ़ाई की है और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद उसका मन काफ़ी बढ़ा हुआ था। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो 17 जुलाई को घटना हुई उसके पहले भी तौसीफ उर्फ बादशाह जो है उसकी तस्वीरें, उसका वीडियो आया पारस हॉस्पिटल के बाहर में रात में एक हाथ में वाटर बॉटल लेकर वो वहाँ पर घूम रहा है और उसकी एक्टिविटी जो है वाकई में सस्पेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात को साबित करती हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी जो थी कुछ दिनों पहले से रची जा रही थी और इसके शूटर्स लगातार इसके लिए अभ्यास कर रहे थे और रेकी करने के बाद आखिरकार उन्होंने चंदन मिश्रा को मौत की नींद सुला दी। तो निशु खान और जो तौसीफ उर्फ बादशाह है उसको जब पटना पुलिस लाएगी उससे पूछताछ हुई है और क्या कुछ और बात निकलकर सामने आती है ये देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर कई अहम कड़ियां जो हैं वो धीरे धीरे जुड़ती जा रही है। जो पुरलिया जेल है उससे भी तार जुड़े हुए मिल रहे हैं। जो शेरू उर्फ ओंकारनाथ सिंह है, शेरू सिंह उर्फ ओंकारनाथ सिंह, जो चंदन मिश्रा का कभी काफ़ी करीबी हुआ करता था, उसके बारे में बताया जा रहा है। जो पुलिस सोर्स से बता रहे कि उसी ने कॉन्स्पिरेसी रची थी और आखिरकार उसके गुर्गों ने चंदन मिश्रा को मौत की नींद सुला दी।
लगातार उन दोनों के बीच जो है वो हॉट टॉक हुआ था। अभी हाल के दिनों में जब वो संजय, ये जो बादशाह है, क्या ये शेरू तो गैंग का ही ये सदस्य था? और सोशल मीडिया पर भी इसके काफी वीडियोस हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था, कई तरीके के वीडियोस डालता था। देखिए, उसने ये बात तो सही है कि जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि शेरू सिंह के कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, लेकिन वो कब से शेरू सिंह से संबंध था, कब से उसके लिए वो काम करता था, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि एक जानकारी ये है कि जो तौसीफपुर बादशाह है इसके पहले उसके ऊपर आर्म्स एक्ट का एक FIR लॉन्च हुआ था और वो खुद को समाज सेवी बताता है। अब ये कैसा समाज सेवी है, लोग भली भांति समझ सकते हैं। खुद को समाज सेवी के रूप में उसने सोसाइटी में इस्टेब्लिश किया था इसके पहले भी, और पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ा हुआ है वो। तो अब पुलिस जब पूछताछ करेगी तब पता चल पाएगा, लेकिन जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि वो जो है एक मामले में उसके ऊपर FIR हुआ था जो आर्म्स एक्ट का मामला था। तो समनपुरा में, जैसा कि मैंने बताया, निशु खान का घर है। समनपुरा का जो इलाका है वो ठीक पारस जो हॉस्पिटल है जहाँ पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उससे सटी हुई एक गली है। उसी गली से जो अपराधी आए थे और उसी गली में काफ़ी देर तक खड़े रहे थे जो शूटर हैं वो पाँचों। उसके अलावा एक छठा शख्स भी था और उसी गली से, समनपुरा से उस गली में आए, गली से पारस हॉस्पिटल में गए और पारस हॉस्पिटल से निकलने के बाद दौड़ते हुए उसी गली से होते वो समनपुरा की तरफ भागे। वहाँ से फिर वो अपने घर फुलवाड़ी गया, फुलवाड़ी से गया जी से फिर वो लास्टली कोलकाता पहुँच गया है। तो उसके प्रोफाइल के बारे में अब तक ये जानकारी जरूर मिली है। एक महिला भी है, इन सबके साथ एक महिला भी गिरफ्तार की गई है। हालांकि उसकी क्या भूमिका है, किस तरीके से, क्या वो लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि सबसे पहले जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में कोलकाता में, वो लॉजिस्टिक सपोर्ट के आरोप में गिरफ्तार किए गए। उनके खिलाफ एविडेंस था, वो किस तरीके से जो शूटर्स थे उनको हेल्प कर रहे थे। तो अब जब पूछताछ होगी विस्तृत तौर पर, निश्चित तौर पर अभी गिरफ्तारी के पहले उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, पुलिस रिमांड पर लेगी और विस्तार से इस पूरे मामले में रिमांड पर लेने के बाद पुलिस पूछताछ करेगी कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया है, कैसे कैसे सारी चीज़ें सामने आई हैं। जी राहुल, बादशाह के बारे में और कुछ जानकारी मिल पा रही कि कहाँ का ये रहने वाला है? और जैसा कि आप बता रहे थे कि आर्म्स एक्ट के मामला भी एक दर्ज है, क्या इससे पहले भी और किसी कांडों में संलिप्त रहा होगा? देखिए, उसके प्रोफाइल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि उसकी मदर जो है वो टीचर है और फादर हार्डवेयर के कारोबारी हैं। हार्डवेयर की दुकान है उसके फादर की, और उसकी बहन का ससुराल बताया जा रहा है कि गया जी है और यहाँ से अपने परिजनों को लेकर वो गया जी गया था। पटना के एक प्रेस्टिजियस स्कूल से, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसने पढ़ाई की है और पटना का एक काफ़ी बड़ा स्कूल है, उस स्कूल से उसने पढ़ाई की है। ऐसे में वो एजुकेटेड है और एजुकेटेड होने के बाद प्रोफाइल भी देख लीजिए। मदर जब टीचर है तो जाहिर सी बात है जिस घर में महिलाएं शिक्षक होती हैं तो उस घर में पढ़ने लिखने का माहौल रहा होगा, पठन पाठन का। लेकिन इसको आखिरकार एक अपराधी बनने का शौक़ जो है वो चर्राया और अपराधी बनने के शौक़ में लगातार उसकी जो वीडियो आप देखेंगे सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है उसमें उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि उसका बॉडी लैंग्वेज ये शो कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं अंदर से उसने मंसूबा पाल रखा था कि उसको बड़ा क्रिमिनल बनना है, एक बड़ा अपराधी बनना है। और जिस तरीके से वो पिस्टल लेकर के हॉस्पिटल के अंदर गया है, वो सारी चीज़ें खुद ब खुद उसका बॉडी लैंग्वेज ये बयां कर रही है कि वो किस कदर कॉन्फिडेंट था। कॉन्फिडेंटली वो गया है हॉस्पिटल के अंदर और हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बहुत इत्मीनान से। बाकी तो जो CCTV फुटेज में आया कि बाकी के अधिकारी दौड़ते हुए भागे हैं, लेकिन वो बहुत इत्मीनान से पैदल चल कर आया और पैदल ही वो वहाँ से निकला है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि किस तरह उसने दुस्साहस का परिचय दिया है। बहरहाल अब उसकी गिरफ्तारी हुई है, अधिकारियों ने बताया है कि उसकी गिरफ्तारी हुई। तो अब गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ पुलिस उससे निकलवा पाती है ये देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर पटना पुलिस के लिए अब भी चुनौती है कि कितने और इसमें कॉन्स्पिरेटर हैं और कैसे सारी चीज़ें हैं। एक एक कर सारी चीज़ों को पटना पुलिस रखेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा रोल जिस शूटर का था, जिसको लगातार दिखाया गया CCTV फुटेज में कि सबसे आगे शेरू है, और आखिरकार वो शेरू जो है वो बिहार STF और बंगाल STF के ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अब देखना होगा पुलिस उसे क्या क्या उगलवाती है, किसके कहने पर कितनी उस मामले में जो सुपारी है वो दी गई थी। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड पता चल रहा है कि 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। ये 10 लाख रुपए में कितनी अदायगी हुई थी, कितने बाकी रह गए थे, तमाम जो ऐसे चीज़ें हैं उसको बिहार पुलिस और पटना पुलिस जो है बिहार STF के सहयोग से उगलवाएगी और देखना होगा क्या क्या एक एक चीज़ें निकल कर सामने आती है। फिलहाल जो तौसीफ और उर्फ बादशाह जो है वो पुलिस के शिकंजे में है, जिसके प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको बताया। संजय, जिस महिला की गिरफ्तारी की आप बात कर रहे थे, उस महिला का क्या कनेक्शन रहा है, कुछ और उसके बारे में डिटेल्स मिल पाई है? पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस बाकी जो आरोपी, जो अपराधी हैं, उनके बारे में और क्या कनेक्शन इन सब के बीच में खंगाल पाई है?
देखिए उसने किस तरीके से सपोर्ट किया था, क्या लॉजिस्टिक सपोर्ट था, क्यों वो शूटर्स के साथ थी। चूँकि जो जानकारी मिली है, जो कल रात में आनंदपुर इलाके में छापेमारी हुई है, उसी में जब तौसीफ उर्फ बादशाह और निशु खान को पकड़ा गया था, उसी दौरान उस महिला को गिरफ्तार किया गया। और महिला के बारे में जो अब तक जानकारी सामने आई है, ये महिला वेस्ट बंगाल की ही रहने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक पटना पुलिस का कोई अधिकारी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। अभी से थोड़ी देर पहले पटना के एसएसपी से मेरी बात हुई, कार्तिकेय शर्मा से। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कई चीज़ों की जानकारी शेयर की है, उसके बाद से ये सारी बातें आई हैं। अब तक एक ऑफिशियल जो कह सकते हैं प्रेस रिलीज, वो भी नहीं जारी किया गया है। अब देखना होगा कब तक इस पूरे मामले में। लेकिन जो बात हुई थी तो कई अधिकारी कह रहे थे कि आज इस पूरे मामले में खुलासा किया जाएगा और खुलासे में सारी बात बताई जाएगी कि कैसे चंदन मिश्रा हत्याकांड को अंजाम दिया गया, किन लोगों की भूमिका थी, किसने हत्या करवाई, कितनी सुपारी दी गई। तमाम जो चीज़ें हैं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस उसका खुलासा कर सकती है। जी राहुल, एक चीज और समझना चाहेंगे, बादशाह के लिए जो एक सेफ प्लेस है, सेफ जगह है, वो बंगाल क्यों बना? और बंगाल से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई, जिस महिला की चर्चा हम कर रहे थे उसकी भी गिरफ्तारी, वो भी बंगाल की रहने वाली है। देखिए राहुल, जैसा कि आपको पता है, इस पूरे मामले में जो पुलिस सोर्सेज हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि बंगाल में जो पुरलिया जगह है, पुरलिया जेल में शेरू सिंह उर्फ ओंकारनाथ सिंह, जो कभी चंदन मिश्रा जिसकी हत्या हुई थी, वो दोनों एक साथ बक्सर में और आसपास के जिलों में क्राइम की घटनाओं को अंजाम देते थे। तो दोनों एक साथ थे, दोनों को गिरफ्तार किया गया। तो पुरलिया भेज दिया गया था शेरू सिंह को, जो चंदन मिश्रा जो है उसका सहयोगी, उसका साथी रहा है। और चंदन मिश्रा जो हो फिलहाल भागलपुर जेल में बंद था, जो पेरोल पे छूटा था, उसका ऑपरेशन कराना था और वो पारस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। लेकिन शेरू सिंह को वेस्ट बंगाल भेज दिया गया था। और जो जानकारी मिली पुलिस सोर्सेज से कि इसी शेरू सिंह ने, चूंकि दोनों के बीच अदावत हो गई, अदावत के कई ऐसे कारण हैं वो सामने आ रहे हैं, इसमें तमाम तरह की बातें हैं। ये भी एक एंगल आया है इस पूरे मामले में कि प्रेम प्रसंग में भी, प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक हुआ था, इन दोनों के बीच बहस हुई थी। और चंदन जो मिश्रा है उसको उसने शेरू सिंह ने टारगेट पे किया। कई हत्याओं को मिलकर इन दोनों ने अंजाम दिया है। और जब ये साल उम्र इनकी रही होगी 20-22 के आसपास, तब इन्होंने बक्सर को थर्रा दिया था कई हत्याकांडों को अंजाम देकर। और इसी में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा था चंदन मिश्रा, जो भागलपुर जेल में बंद था। और वहाँ से पेरोल पे रिहा होने के बाद ये पहले अपने गांव गया, फिर पटना पहुंचा और पटना में एडमिट हुआ, उसका इलाज चल रहा था। तो आप पूछ रहे थे कि बंगाल में उसने क्यों शरण ली, तो जाहिर सी बात है जो सोर्सेज हैं पुलिस सोर्स वो बता रहे हैं कि चूँकि पुरलिया जेल से इस कॉन्स्पिरेसी रची गई थी ये, तो जाहिर सी बात है जब पुरलिया वेस्ट बंगाल में है तो इसके जितने भी इस शूटर जो थे, बाकी के जो अपराधी थे, उन्होंने शेल्टर के रूप में वेस्ट बंगाल को यूज़ किया और ख़ासकर कोलकाता को यूज़ किया। और कोलकाता में ही वो थे। कल सुबह में ही उनकी गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन जहाँ पर पुलिस ने दबिश दी वहाँ से ये भाग निकले थे। और ये पता चला कि वाइट कलर की गाड़ी से भागे हैं ये। उसके बाद पुलिस ने लगातार जाल बिछाया, सीसीटीवी फुटेज की लगातार तलाशी ली और उसके बाद आखिरकार आनंदपुर इलाके में देर रात इनको पकड़ लिया गया। और उसके बाद धीरे धीरे सारा जो घटनाक्रम है वो निकलकर सामने आया कि कैसे इस पूरे मामले में पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ ने कार्रवाई की है। राहुल, संजय, आप बता रहे थे कि एक प्रेस रिलीज तक जो है वो जारी पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। क्या ये माना जाए कि आज प्रेस के सामने कोई कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है, बताया जा सकता है, इस पूरे मामले का खुलासा होगा? जी बिल्कुल, कल तो अधिकारी बता रहे थे कि आप आज भर वेट कर लीजिए, कल इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पे जानकारी दी जाएगी। एसएसपी ने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है कि अब तक मैं आपको अपडेट कर सकूं। लेकिन इस पूरे मामले में ये ज़रूर बताया गया है कि थोड़ी देर में पटना पुलिस प्रेस रिलीज जारी करेगी और देखना होगा प्रेस रिलीज में कौन कौन सी बातें सामने आती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कल वेस्ट बंगाल की पुलिस ने इस पूरे मामले में जो पहली अरेस्टिंग हुई थी 5 लोगों की, उसके बारे में भी क्लू दिया था। उस समय तक पटना पुलिस के अधिकारी इस मामले में कुछ बता ही नहीं रहे थे, न बिहार पुलिस मुख्यालय के। बाद में एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने 3 लोगों को हिरासत में कस्टडी में लिए जाने की पुष्टि की थी। और धीरे धीरे शाम में जब एक पुलिस अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद देर रात आनंदपुर इलाके में जब छापेमारी हुई तो जो तौसीफ उर्फ बादशाह है, उसके साथ निशु खान और तमाम जो दूसरे अपराधी हैं वो पकड़े गए हैं। एक महिला भी पकड़ी गई है। अब देखना होगा इनका क्या आपस में रिश्ता रहा है, कैसे ये इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए एक दूसरे से जुड़े, तमाम जो इंटरेस्टिंग पहलू है उसकी जानकारी हो पाएगी जब आधिकारिक तौर पे जो पुलिस अधिकारी हैं इस पूरे मामले में बयान देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज था और कहीं ना कहीं बिहार पुलिस ने बंगाल एसटीएफ के सहयोग से इस पूरे मामले का
करीब करीब खुलासा कर दिया। और देखना होगा जो मेन रीज़न है जी। हत्या की, मुख्य वजह, तमाम एंगल आए हैं, लेकिन मुख्य वजह किस कारण शेरू खान और जो चंदन मिश्रा है इसके बीच अदावत हुई और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और आखिरकार चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई। मेन रीज़न, मेन कारण जो है उसके बारे में आधिकारिक तौर पर क्या बयान आता है, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। राहुल, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए और एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए भी। हालांकि ये पुलिस माना ये जा रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, कुछ आधिकारिक जो जानकारी है वो और दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। और देखिए जिस तरीके से सबसे आगे फिल्मी अंदाज में एंट्री की थी तौसीफ उर्फ बादशाह, जो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहा, उसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। पटना से बड़ी खबर, जहां गंगा खतरे के निशान